देखिए चतुर्भुज का अगला प्रकार है समलंब चतुर्भुज। ये आपका 5वां प्रकार है समलंब चतुर्भुज। देखिए आखिर समलंब चतुर्भुज होता क्या है? सम का अर्थ होता है समान, और लंब का अर्थ होता है लंब, और चतुर्भुज तो जानते ही हैं, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके लंब आपस में समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, उसे कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। अब देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है। कहेंगे इसकी क्वालिटी क्या है समलंब की? तो इसकी बस एक ही क्वालिटी है, इसकी केवल दो ही भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, बराबर वो भी नहीं, केवल समांतर होती हैं। इसमें एक ही भुजा CD के केवल समांतर होता है, लेकिन बराबर नहीं होता। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें AD बराबर भी हो, ये भी जरूरी नहीं है, बराबर भी नहीं होता। कई बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी इसकी कोई भुजा बराबर हो भी सकती है या भी नहीं भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसमें बस इतना कंफर्म रहता है कि ये भुजा इस भुजा की केवल समांतर होती है। और देखिए, और इसमें जो लंब बनता है, जैसे यहाँ पे अगर एक लंब डाल दें, ये देखिए लंब हो जाएगा, यहां से ये लंब बन जाएगा। तो इसमें कहा गया समलंब, यानी समान हो लंब। तो ये भी देखिए लंब है, ये भी लंब है, क्योंकि 90 अंश पे है दोनों। इसकी ऊंचाई अगर h है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? h होगी। तो अगर हम कहें कि समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके लंब आपस में समान लंबाई के होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। इसकी केवल दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसकी केवल कितनी भुजाएं? दो भुजाएं एक दूसरे क्या होती हैं? समांतर होती हैं, लेकिन बराबर नहीं होती। कहेंगे अब इसमें निकलेगा क्या? देखिए अब जैसे अगर इसका निकालना परिमाप, वैसे बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि इसका परिमाप कभी पूछा जाए, क्योंकि इसमें कोई लंबाई बराबर नहीं होती, सब दिया भी रहता है। अगर मान लीजिए ये दिया है, मान लीजिए इसकी लंबाई अगर A दी है, ये B दिया है, ये C दिया है, और ये D दे रखा है। तो अगर हम परिमाप की बात करें तो चार ओर से केवल नापना होता है। तो नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा क्या? A, फिर यहाँ से यहाँ तक B, फिर B से लेके यहाँ C तक स्मॉल C, C से लेके D तक स्मॉल D। ये हो गया इसका परिमाप। कहेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल आप बहुत बार सुने होंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे ऊंचाई। इतना सब सुने हैं। कहेंगे जब ये तो किताब में भी लिखा रहता है इतना, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे कितना? ऊंचाई। ये बताइए आया कैसे? ये कहाँ से आ गया ये? क्योंकि ये तो कई टीचर बता देंगे कि भाई समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई और 1/2 लगाइए, क्षेत्रफल का सूत्र यही हो गया। लेकिन ये सूत्र आया कैसे? कैसे बना? क्यों यही बना, दूसरा क्यों नहीं बना? देखिए इसका क्षेत्रफल आया कैसे?
इससे पहले आपको एक चीज बताया गया था, समांतर चतुर्भुज, याद होगा। सुनिए पहले ध्यान से। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं। और जब इसका क्षेत्रफल निकाला गया था तो यहाँ जब लंब डाला गया था तो बिल्कुल यहाँ तक निकल गया था क्षेत्रफल, यानी आधार ये लगा था, आधार गुणे कितना, ये जो ऊंचाई थी, तो आधार गुणे ऊंचाई से ही समांतर चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल निकला था। ठीक है, वही काम इसमें भी किया गया। देखिए सबसे पहले ये जो ए बी भुजा है, ठीक है, ये जितने झुकाव पर है एडी, जितने झुकाव पर एडी बना, ध्यान देना ये वाला फार्मूला जल्दी कोई बताएगा नहीं कहाँ से ये निकला है, क्योंकि आधे टीचर कहते हैं समलंब है, इसमें अजीब टाइप का आता है क्षेत्रफल, तो इसको रट लीजिए, रटिए मत, देख लीजिए ध्यान से क्या होता है। जितने झुकाव पर, जितने कोण पर ये झुका है एडी, उतने ही झुकाव पर यहाँ बीच से रेखा खींचिए। हो गया, इसको हम ये नाम दे देते हैं। अगर अभी हम बताने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल की इसका सूत्र आया कैसे, तो देखिए हुआ क्या, ये पूरा अगर ए बी ई डी ये बड़ा वाला चतुर्भुज देखें तो क्या ये समांतर नहीं लग रहा है, समांतर चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा होगा देखने में, ऐसे इस टाइप का, ये तो होता समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर ये पूरा समांतर चतुर्भुज है ये ए बी ई डी, तो आधार इसका है ए बी, कितना है ए बी, और अगर गुणे ऊंचाई करेंगे तो ये लंब यही रहेगा, ये तो लंब है, देखिए यहाँ लंब डाल दिया हमने, इसकी ऊंचाई कितना मान लिए एच। तो आधार ए से लेके बी तक हो गया और लंब यहाँ डाल दी एच। तो ए बी गुणे जब हमने एच किया तो हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकल गया। लेकिन जब इतना सारा एक्कम निकल गया तो समस्या ये हो जाएगी, कितना हमें निकालना ही नहीं था। तो एक काम करिए, इसका कर दीजिए आधा, क्या कर देंगे आधा, जब इसका आधा करेंगे बटा 2 करेंगे, जब बटा 2 करेंगे तो हम निकाले थे पूरा क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज का, लेकिन जब हमने बटा 2 कर दिया कितना हो गया आधा, और अगर आधा होगा तो इस समांतर चतुर्भुज का आधा तो ऐसे होगा ना, हुआ कि नहीं हुआ, आधा भाग इधर, ये पूरा आधा भाग इधर, तो हमारा इतना निकल गया कि नहीं निकल गया पूरा, यानी डी ए बी, बताइए डी ए बी का क्षेत्रफल निकला कि नहीं निकला। जब हमने पूरे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का आधा कर दिया तो हमारा कितना निकल गया ए डी बी का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये छोटा वाला बचा है कि नहीं बचा है, तो अब की देखिए हमने क्या किया, अब देखिए अब जितने झुकाव पर है ये वाला है, ये वाला इधर वाला, उतने ही झुकाव पर देखिए जो BC का जो झुकाव है उतने ही झुकाव पर हम डी खींच देंगे ऐसे ही। खींच दिया हमने, जितना झुकाव इसका था उतना ही झुकाव इसका। अब देखिए ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसका कितना है DC है, DC, और ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाई तो जितना इसका ऊंचाई था
जितनी ऊंचाई इसकी थी यच, वही ऊंचाई तो यहाँ भी होगी, क्योंकि चतुर्भुज कैसा है ये, समलंब है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके लंब क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, गुणे यच। लेकिन जब गुणे यच कर देंगे तो हमारे ये पूरा निकल गया, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक निकल जाएगा हमारा। लेकिन क्या हमें इतना चाहिए था, नहीं चाहिए था, क्योंकि हम इतना निकाल चुके हैं। याद करिए, अभी इतना निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं। देखिए अभी DAB वाला ये निकला था, ये इतना निकाल चुके हैं, तो हमें चाहिए कितना, यही आधा, और हमने निकाल कितना लिया, ये पूरा निकाल लिया। तो क्या करेंगे, इसी का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। अब ये आधा इस बार निकालें, और इससे पहले ये पूरा निकाले थे इसका, तो ये इतना और ये इतना दोनों मिला के इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो मिलाना है, यानी प्लस करना है। अब देखिए कुछ कॉमन है इसमें, देखिए ऊपर एच कॉमन है, या एक मान लेते हैं अगर गिनती में, क्योंकि गिनती के नीचे गिनती लिखा जाता है। अगर यहाँ भी एक गुण एक कर देंगे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आगे क्या कॉमन हो गया, 1/2। यहाँ क्या बचा, AB प्लस यहाँ से क्या बचा, CD, और यहाँ से क्या बचा, एच। एच भी कॉमन है, एच चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई बात नहीं। यही क्षेत्रफल का सूत्र किताब में लिखा रहता है, 1/2, क्योंकि AB प्लस CD, AB और CD ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। और कैसे आया, ये तरीका देख लीजिए। पहले क्या किया गया, फिर से देखिए, पहले इसमें क्या किया गया था, सुनिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहला काम ये किया गया, जो समलंब चतुर्भुज था, यही है समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों लंब आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सबसे पहले ये किया गया, जितने झुकाव पर AD था उतने ही झुकाव पर यहाँ से B से खींचा गया एक रेखा, और C को ऐसे मिला दिया गया, ये हो गया E। तो हमने सबसे पहले किया, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, समांतर चतुर्भुज का DABE। जब DAB का पूरा क्षेत्रफल निकाला गया तो हमें पूरा चाहिए नहीं था, तो हमने इसका कर दिया आधा, और जब इसका बटा 2 कर दिए तो हमारा केवल इतना निकल गया, ये इतना निकल गया क्षेत्रफल। अब फिर बात फंसी कि इतना तो निकल गया, ये जो बचा इसका क्या करें। तो इतना निकालने के लिए हमने काम किया कि जितना झुकाव BC का था उतने ही झुकाव से एक रेखा यहाँ खींच लिया D से, DG हो गया। इतना तो हमारा निकल चुका है पहले से ही, ये इतना देखिए DAB पूरा निकल चुका है। अब बचा इतना है, तो हमने देखा कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, DGBC एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फिर से क्या हो गया, आधार है DC गुणे ऊंचाई, ये पूरा निकल गया हमारा। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए था,
आधा आधा चाहिए था, इसलिए क्या कर दी, बटा 2। और जब इसका आधा निकाल लिया तो हमारा ये निकल गया केवल, ये वाला हमने जोड़ दिया, पूरे का क्षेत्रफल हो गया। देखिए अगला चतुर्भुज है पतंग चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आकृति पतंग के समान होती है उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। और पतंग चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसकी संलग्न भुजाएं केवल बराबर होती हैं। संलग्न माने होता है एक दूसरे सटा हुआ, यानी AB की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई AD की होगी। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं, देखिए यहाँ सटा हुआ है, इसे कहते हैं संलग्न। तो पतंग चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं आपस में होती हैं बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, और यहाँ ये BC ये बराबर होता है इस CD, ये भुजा इस भुजा, ये होता है पतंग चतुर्भुज। और केवल ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होता। इतनी कहानी है। पतंग चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी केवल संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। AB बराबर होगा AD के, और BC बराबर होगा CD के। और यहाँ ये वाला कोण B बराबर होगा किसके, कोण D के, लेकिन कोण A कोण C के बराबर नहीं होता। और हाँ, इसका जो विकर्ण है ये बराबर नहीं होता। जैसे BD विकर्ण मान ले, ये BD देखिए आपका विकर्ण है, और यहाँ से ये विकर्ण है। ये देखिए दोनों विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अब देखिए अगर इसका निकालना है परिमाप, तो अगर इसकी लंबाई A माना जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर इसको B माना जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, B। तो जब परिमाप करेंगे यानी चारों ओर से नापेंगे तो A कितनी बार हो गया, 2 बार, 2A प्लस B, और B कितनी बार हो गया, 2 बार, 2B। तो 2A प्लस 2B इसका हो गया क्या, परिमाप। कहेंगे इसका लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल देखिए आसान काम है। देखिए इसका जो विकर्ण ये वाला है AC, इसको खिसका के कर दीजिए यहाँ B के पास। और यहाँ से इसको खिसका दीजिए बिल्कुल D के पास। ये हो गया। अब देखिए जो BD है, BD भी क्या है, विकर्ण है। BD को पहुंचा दीजिए ऊपर, और यहाँ खींच दीजिए C के पास भी हुई BD। हो गया कि नहीं हो गया। अगर एक काम करें, हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे का, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, देखिए अगर इसको नाम दे दें EFGH का, अगर हम EFGH का क्षेत्रफल निकाल लें तो देखिए ये 2 बार निकल जाएगा, और ये वाला इसके बिल्कुल बराबर होगा। ये वाला भी कितनी बार निकलेगा, 2 बार, और यहाँ ये वाला भी इसके बराबर होगा, और ये वाला भी कितनी बार निकलेगा, 2 बार, ये वाला भी कितनी बार, 2 बार। यानी कि हम पूरा निकाल के क्या कर दें, उसका आधा कर दें, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें लपेट दीजिए कपड़ा जिससे रंगना है, इसको खिसका दीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो जिसमें कपड़ा लपेट रहे हैं वो है क्या, आखिर ये क्या है, विकर्ण है, तो इसको कहते हैं D1। फिर
इसको एच से लेके जी तक इसका रहे और एच से लेके जी तक लंबाई क्या है, ये भी विकर्ण है क्योंकि ये बी डी तो है एच जी के बराबर, तो इसको कहेंगे D2। जब यहाँ से इसको खिसकाएंगे यहाँ तक तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन क्या हमें पूरा चाहिए नहीं, क्या चाहिए आधा, तो क्या हो जाएगा बटा, तो क्षेत्रफल होगा D1 × D2 बटा